नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। सावधान, आपके घर में यह दो दिव्य शक्तियां घूम रही हैं। इस दीपावली में यह दिव्य शक्तियां आपको माला माल बनाकर रख देगी, लेकिन अगर आपने इनको नाराज कर दिया तो यह दिव्य शक्ति आपको कंगाल भी कर देगी। इसलिए आपको आने वाले 8 दिनों तक बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आखिर कौन है यह दिव्य शक्तियां और आपके घर में कहां पर घूम रही हैं? आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सारी जानकारियां बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि जो दीपावली का समय होता है उसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही शक्तियां धरती पर बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं। सकारात्मक यानी कि हमारे देवी देवता, और नकारात्मक में आते हैं प्रेत आत्माएं, नकारात्मक ऊर्जा। तो आखिर आप लोगों को क्या करें क्या नहीं, आज की वीडियो में सभी जानकारी देंगे। यकीन मानिए, यह देवी देवता को माला माल बनाकर रख देंगे। अगर आज की इस वीडियो को अपने शुरू से लेकर आखिरी तक देख लिया तो हम 100% गारंटी के साथ बोलते हैं कि अगले 8 दिनों में आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। कंगाल भी माला माल हो जाएगा। वीडियो में दीपावली से जुड़ी हुई बहुत सी जरूरी जानकारियां देंगे, साथ ही कुछ उपाय भी बताएंगे और सावधानियां भी बताएंगे, और खुशखबरियां भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूं कि मैं आप सभी के लिए रोजाना मेहनत करता हूं, रात रात जगाता हूं और आपके लिए आपकी राशि की जानकारियां जोतता हूं, और बदले में आपसे बस केवल इतना चाहता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे रोजाना मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, और यह लाइक करना बिल्कुल मुफ्त है। इसलिए अभी के अभी लाइक जरूर कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से नीचे कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखेगा, माता रानी उसके घर भंडार भर देगी और अगले 24 घंटे में उसको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो जाइए और अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय लक्ष्मी माता आई। दोस्तों, जानते हैं कि आखिर वह कौन सी दो दिव्य शक्तियां हैं जो आपके घर में घूम रही है? देखिए दोस्तों, यह समय त्योहारों का है और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली है। और इस दीपावली सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत ज्यादा सक्रिय होती है। देवी या शक्तियों के साथ साथ दानवीय शक्तियां भी ज्यादा सक्रिय होती है। इसी के चलते आप देख रहे होंगे कि कई लोग तंत्र मंत्र भी इन त्योहारों के दिनों में बहुत करवाते हैं। साथ ही टोने टोटके बहुत ज्यादा इस समय में होते हैं, क्योंकि यह समय हमारी धरती पर दोनों ही प्रकार की शक्तियां मौजूद होती है। लेकिन आपके घर में वह कौन सी शक्ति है जो कई समय से घूम रही है, लिए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई बार अक्सर ऐसी चीज होती है जो साधारण नहीं होती है। जैसे कि अच्छी चीजों की अगर बात करें तो हम कहीं गाड़ी से जा रहे हो और हमारा अचानक एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। हम सोचते हैं कि ऊपर वाले ने ही मुझे बचाया है, तो वह बिल्कुल सत्य होता है, क्योंकि जो देवी शक्तियां होते हैं वह आपके साथ होती है। हमारे साथ अक्सर ऐसी चीज होती है जिसमें हमारे देवी शक्तियां हमारा साथ देती हैं, हो जाती है। लेकिन कई बार हमारे साथ बहुत उल्टा भी होता है। हमारे साथ आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होने लग जाती हैं। कुल मिलाकर भगवान का साथ हमें नहीं मिलता। हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने टोटका करवा दिया हो, तंत्र मंत्र करवा दिया, सब कुछ उल्टा हो रहा होता है। इसका अर्थ होता है कि हमारे ऊपर नकारात्मक शक्तियां हावी हो रही हैं, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा। त्योहारों पर अगर आपके साथ कुछ उल्टा पुल्टा हो, लड़ाई झगड़ा हो घर में, या फिर कुछ ऐसी चीज जो गलत हो रही हो, तो समझ जाइए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हावी है। इससे बचना बहुत जरूरी है। इससे बचने के उपाय हम वीडियो के अंत में आपको जरूर देंगे। लेकिन अगर आपके घर में त्योहारों के दिनों में सब कुछ अच्छा हो रहा हो, अचानक से कहीं आपको बहुत बड़ा धन लाभ हो जाए, आपके काम चुटकियों में बनने लग जाए, आप जो सोचे वह होने लग जाए, तो समझ जाना क्या आपके ऊपर देवी शक्तियां कृपा बरसा रही हैं। आपकी पूजा पाठ सफल हो गई है, आपकी भक्ति भगवान को पसंद आ गई। हम आपको बताते हैं कि दिव्य शक्ति अगर आपका साथ दे रही हो तो आपको पता कैसे लगेगा, लिए हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या दैवीय शक्तियां अच्छा काम करवाती हैं। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दैवीय शक्तियां मदद कर रही है या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। आओ जानते हैं इस बारे में 11 संक्षिप्त जानकारी। 1. अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियां सिर्फ उसकी ही मदद करती हैं
जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, तो निश्चित ही दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियां देख रही हैं। 2. ब्रह्म मुहूर्त। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती हैं, तो आप समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं, तो समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं, या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ। यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। 2. सपने में देव दर्शन। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं, या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आप पर मेहरबान हैं। 4. पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। 5. पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपसे प्रसन्न हैं। 6. भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। 7. सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियां आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। 8. सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में सिहरन दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, तो समझिए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। 9. ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैवीय शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। 10. रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे, जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप दैवीय शक्ति के सान्निध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जप कर रहे होते हैं। 11. किसी की आवाज सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। दिवाली का त्योहार 12 नवंबर को है। कार्तिक अमावस्या पर दिवाली की पूजा करने से धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि में बढ़ोतरी होती है। जानते हैं कि दिवाली पर लक्ष्मी, गणेश और कुबेर को कैसे करें प्रसन्न। दिवाली पूजा की सामग्री क्या है, दिवाली पूजा का मंत्र और मुहूर्त क्या है। इस साल दिवाली का त्योहार 12 नवंबर रविवार को है। उस दिन शाम के समय में माता लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर की पूजा होगी। कार्तिक अमावस्या पर दिवाली की पूजा करने से धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि में बढ़ोतरी होती है। माता लक्ष्मी धन, वैभव प्रदान करती हैं। गणेश जी के आशीर्वाद से सभी कार्य शुभ होते हैं और धन स्थायी होता है, जबकि धनपति कुबेर की पूजा करने से धन संरक्षित रहता है। तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉ. कृष्ण कुमार भार्गव से जानते हैं कि दिवाली पर लक जमी, गणेश और कुबेर को कैसे करें प्रसन्न।
दिवाली पूजा की सामग्री क्या है? दिवाली पूजा का मंत्र और मुहूर्त क्या है? दिवाली 2023 पूजा मुहूर्त 12 नवंबर को। दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:39 से शाम 7:35 तक है, जबकि निशिता पूजा मुहूर्त रात 11:39 से देर रात 12:30 तक है। दिवाली को पूजा के समय माता लक्ष्मी, गणेश जी और धनपति कुबेर को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय भोग अर्पित करें। माता लक्ष्मी को खीर या फिर दूध से बनी सफेद मिठाई का भोग लगाएं। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और उनको मोदक या फिर लड्डू का भोग लगाएं। धनपति कुबेर को साबुत धनिया चढ़ाएं। दिवाली पर ऐसा करने से लक्ष्मी, गणेश और कुबेर प्रसन्न होंगे। आपके धन, सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। दिवाली के रोज सुबह जल्दी उठें और स्नान करके सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर इसके बाद माता लक्ष्मी के मंदिर जाएं और सुगंधित गुलाब अर्पित करते हुए धूप जलाएं। इस उपाय से मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और धन प्राप्ति के नए अवसर मिलेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी को गन्ना बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे में दिवाली की सुबह गन्ना लाएं और रात को लक्ष्मी पूजन के दौरान मां को अर्पित करें। इस उपाय से जीवन में सुख, समृद्धि और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। मां लक्ष्मी को गोमती चक्र बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे में दिवाली की रात को 9 गोमती चक्र की पूजा मां लक्ष्मी के साथ करें, फिर इसे अपनी तिजोरी में रख लें। इस उपाय से जीवन में सुख, समृद्धि और धन संपदा हासिल होंगी। जिन लोगों के पास ज्यादा धन नहीं टिक पाता है, वे लोग नरक चतुर्दशी के दिन चंदन, गुलाब का फूल और रोली को लाल कपड़े में बांधकर इसे अपनी तिजोरी में रख लें। इस उपाय से जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक शुद्ध देसी घी का दीपक सुबह शाम घर के पूजा स्थल एवं तुलसी जी के पास अवश्य जलाना चाहिए। दिवाली की रात को 5 सुपारी, 5 हल्दी की गांठ, 5 पीली कौधी और 5 गोमती चक्र को लेकर उनको लाल कपड़े में बांधकर घर या व्यापार स्थल की चौखट पर बांधने से आर्थिक समस्याएं दूर होने लगती हैं। दीपावली की शाम अशोक के वृक्ष की पूजा करके शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। सारे कष्ट दूर होते हैं और धनागमन होने लगेगा। नौकरी पाने के लिए और लगातार तरक्की हासिल करने के लिए दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा का दावरान चने की दाल माता लक्ष्मी पर छिड़कें। फिर इस दाल को इकट्ठी करके पीपल के पेड़ पर अर्पित करें। व्यापार करने वाले जातक दिवाली की रात साबुत फिटकरी का टुकड़ा लें और उसे दुकान के चारों तरफ घुमाएं। इस उपाय से धन लाभ में भी बढ़ोतरी होगी। दीपावली की रात को 5 साबुत सुपारी, काली हल्दी और 5 कौड़ियां लें और इन्हें गंगा जल से धोकर लाल रंग के कपड़े में बांध दें। अब दिवाली की पूजा करते समय इस पोटली को चांदी की कटोरी या थाली में रखकर पूजा करें और अगली सुबह इसे अपनी तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, आशा है आज की यह महत्वपूर्ण वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।